जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया है। और जितने प्रिय भाई बहन आप ऑनलाइन के माध्यम से आज की आराधना में शामिल हुए, आपका भी स्वागत है। आइए इस घड़ी हम सब मिलके उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आए, उसका धन्यवाद दे, उसके नाम की हम महिमा करें, हम उसके नाम की हम तारीफ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम महिमा करते, हम तारीफ करते। हालेलुया। आइए हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु हम जय जयकार करते। हालेलुया। प्रभु हम तारीफ करते। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया। यह की स्तुति करो। हालेलुया। यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो। हालेलुया। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया हालेलुया। उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु हम महिमा करते, हम तारीफ करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। तो महान परमेश्वर, तो जिंदा खुदा है प्रभु, तो बरकत देने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। हालेलुया। रिखा बाबा 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 बा उरी बाबा 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 मामा मामा मेरे बेशा बाबा ला 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 बा उरिखा बाबा 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 मामा मेरे बेशा बोंदारा ना मेरे बेशता कबा रिबा रबा शबारा ला बा। हम धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने होठों जुबानों को खोले। हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा करे। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य, वो तारीफ के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। उसका नाम ऊंचा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो दिन को धूप से, हालेलुया, रात को चांदनी से वो बचाने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। हर एक दुख मुसीबत में वो हमारे संग रहता। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। हो रिखा बाबा 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 मामा 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 माशा रेबे रे ले 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 बेशे की बाबा राना ना बाशे कोरोलो बोंदे रे बेशा बारा लाबा। ओ धन्यवाद 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 मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिखा बाशा बाराना नामा। ओ जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र सब गहरे स्थानों में किया। हालेलुया हालेलुया। वो पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता और वर्षा के लिए बिजली बनाता और पवन को अपने भंडार में से निकालता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, सारी सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। उराखा बाबा 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 बाबा। उसका धन्यवाद दे। वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया हालेलुया। रिखा बाराना नामा रेबे रे ले 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 बे शखा बाबा 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 बाबा। खड़े हो जाए अपने स्थानों में, खड़े होकर धन्यवाद दे। हालेलुया। खड़े होकर उस जीवित परमेश्वर की आदर करे, महिमा करे। हालेलुया। ओ रिखा बाशा बाराना नामा रेबे रे ले 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 बे शेके बे रे ले 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 बे रिबा बाबा 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 मामा मामा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। चरणों में तेरे हम आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ सारा आदर हम तुझको देते। हालेलुया। ओ रिखा बाबा 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 मामा 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 मंदिर डेबे रिखा बाबा 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 मामा मामा मंदिर डोबो रिखा बारा ला बंदिर डेबे शाखा बारा बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर सबको उस परमेश्वर की महिमा करे, उसकी तारीफ करे। हालेलुया। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। रिखा बाबा 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 मामा मामा मंदिर डेबे।
चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। सब कोई मिलके शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हमको यकीन है कि तू ही खुदा है। ओ प्रभु, इसलिए हम तेरी सजदा करते हैं। हमारा विश्वास तेरे ऊपर में है प्रभु। तू ही परमेश्वर है मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण हम करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण हम करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम तुझे धन्य कहते हैं मेरे खुदा। ओ क्योंकि तू सारे जहां का सरताज है, सारे जहां को बनाने वाला परमेश्वर तू है। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते राजा। धन्य तुझे हम कहते हैं, सारे जहां है तू सरदार। धन्य तुझे हम कहते हैं, सारे जहां झुकाते हैं,
अपने हाथों को उठाकर उस खुदा की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया Holy Jesus, ओ रखा बाबा 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 बाबा। ओ धन्यवाद मेरे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर उस खुदा के चरणों में आए। हालेलुया। ओ वो हमारा खुदा है। हालेलुया। वो सारे जहां को बनाने वाला परमेश्वर, उसका धन्यवाद है। हालेलुया। प्रभु को बोले धन्यवाद प्रभु कि तूने सारी सृष्टि को बनाया, तूने हमें बनाया प्रभु, और हमें अब तक सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा प्रभु सी, तू मेरे साथ मेरा तम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु हम महिमा करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं तू महान परमेश्वर है। हमारा भरोसा सिर्फ तू है मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सच में परमेश्वर कितना महान प्रभु है, वो आराधना के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 135 का 3 पद में, यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। जब आप परमेश्वर का भजन गाते हैं, जब आप परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की ये बाइबल बताती भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आप उसकी महिमा करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं। हालेलुया। इसलिए ऊंचे आवाज में आइए हम गाएंगे होशन्ना होशन्ना, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान। बहुत ही प्यारा ये गीत है। आइए हम ऊंचे आवाज में ताली बजाकर इस गीत को हम प्रभु की महिमा करते गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना, आसमानों के आसमान में। होशन्ना होशन्ना, आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। महिमा महिमा, राजाओं के राजा को। महिमा सब पे महिमा, राजाओं के राजा को। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। यीशु यीशु, प्रभुओं का प्रभु तू। यीशु यीशु, प्रभुओं का प्रभु तू। लेते
हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही नाम आसमानों के आसमान में होसैना 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 in the highest होसैना 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 in the highest Lord we lift up your name with a heart full of praise be exalted O Lord our God Hosanna in the highest glory 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 to the King of Kings glory 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 to the King of Kings Lord we lift up your name with a heart full of praise be exalted O Lord our God Hosanna in the highest Jesus 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 is the King of Kings Jesus 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 is the King of Kings Lord we lift up your name with a heart full of praise be exalted O Lord our God Hosanna in the highest Hallelujah thank you Jesus Hallelujah 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 सच में वो आदर के योग्य परमेश्वर हालेलुया और एक गीत को गाएंगे आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा प्रभु यीशु का नाम है हालेलुया आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाते हुए हम ताली बजाकर गाएंगे सच में स्वर्ग पृथ्वी और मनुष्यों के बीच में सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार छुटकारा हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं हालेलुया आसमां के नीचे और धरती पर आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। सब में मिल के गाए, सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। Glory to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rika ba 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 diri bi. Oh, Rika ba 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 diri bi shaka ba ra ra ba. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाए, हालेलुया। थोड़ी देर उस जीवित खुदा के पास में आए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिखा बाशा बांदिरडेबे, हालेलुया। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, हालेलुया। ओ री बाबा 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 मांदिरडेबे शका बारा ला 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 बोंदिरडे में रेखे बाबा 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 मामा शका ला बा, हालेलुया। बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ मेरे खुदा, मेरे जीवन की शुद्धि ले मेरे पिता प्रभु जी, मुझे शुद्ध मन मेरे अंदर में दे मेरे पिता प्रभु। ओ मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया। पवित्रता का जीवन मुझे दे, हालेलुया। शुद्धता का जीवन मुझे दे, हालेलुया। मेरे जीवन में एक नया कार्य कर मेरे खुदा, हालेलुया। ओ परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर दे, रिखाबा रेखे बे शेखे बे रे ले ले बे रीबा बाबा 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 मामा मामा शखा बारा लाबा। ओ रिखा बाबा 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 मामा मामा शेखे बे रे ले बे। आइए विशेष कर इस घड़ी हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, हालेलुया। विलेज मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। एक एक गांव में परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे जगह में आज चर्च है, हालेलुया। बहुत सारे गांव में आज चर्च है, हालेलुया। लेकिन आज हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, एक जागृत कलीसिया को गांव के अंदर में देखना चाहता है। आइए हम जब प्रार्थना करेंगे वो खुदा वो एक एक कलीसिया को जागृत करेगा, हालेलुया। विशेषकर हालेलुया हालेलुया हमारे चर्च के एक एक ब्रांच के लिए प्रार्थना करिए। एक एक हालेलुया झारखंड प्रदेश में, हालेलुया हालेलुया कई चर्च है, हालेलुया कई ऐसी चर्च है गांव-गांव में पाए जाते हैं, हालेलुया हालेलुया। उस गांव की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। और रिखा बाबा और रेबे देने में प्रभु उस गांव में प्रभु उद्धार को देना मेरे बेटा। ओ प्रभु अपने पास्टरों को, अपने दासों को प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को प्रभु तो गांव-गांव में इस्तेमाल करना मेरे बेटा। ओ राना माशे के बेरे लेबे, एक एक कलीसिया में जागृति आए, एक एक कलीसिया में उन्नति होने पाए, एक एक कलीसिया ओ मरती डूबती आत्माओं को बचाने वाली कलीसिया हो जाए। ओ राना माशे के बेरे लेबे, ओ रिबा बाबा 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 ओ रेखे बेबे बे शिकी बाबा रलबा। ओ जिन कलीसियाओं में ओ हालेलुया आर्थिक तंगी पाई जाती है, विशेषकर ओ परमेश्वर के दासों के जीवन में आर्थिक तंगी पाई जाती है, ओ खुदा तू पाई करना मेरे पिता। ओ राना बाबा शखा बाबा 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 मामा मामा एक एक विलेज में प्रभु तेरा सामर्थ प्रकट हो प्रभु। कोई ऐसा गांव ना हो जहां पर तेरा भवन ना हो मेरे पिता। हर एक गांव में प्रभु तेरे लोग खड़े होने पाए मेरे खुदावंद मेरे पिता। पूरी अंधेरे रे बेशका बाबा 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 ओ रेखे बराना नमाशे बराला लाबा, हालेलुया। ओ लॉर्ड ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। देता मुझको तेरे हाथों में, हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, समर्पित करें अपने जीवन को, उस खुदा की महिमा करें। Holy Jesus, रिखा बारा
मर्जी मुझ में पूरी होवे, देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे, मेरी इबादत तू सुने, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे, करता समर्पण मैं। अपने हाथ को उठाकर समर्पण करें अपने जीवन को, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, करता समर्पण मैं, तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से, तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से, करता समर्पण मैं, हालेलुया, तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, करता समर्पण मैं, तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे, भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे, करता समर्पण मैं, तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, करता समर्पण मैं, तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, हा हा
Glory to God, hallelujah. आइए ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। ओ ताली बजाकर उस जीवित खुदा का धन्यवाद दें। वो महान परमेश्वर है। ओ रिका बाबा 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 रिका बाबा 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 देरेबे रिका बाबा 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 मामा मामा देरेबे शखा बारालाबा हालेलुया 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 ओ राजाओं का राजा हालेलुया रिका बाबा मामा 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 शबारालाबा ओ मेरे खुदा हम तेरे पास में है मेरे पिता प्रभु हम विश्वास करते तूने अपनी उपस्थिति से हमारे को घेर लिया है मेरे खुदा हालेलुया 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 ओ मेरे खुदा हमारे जीवन को तूने अपनी अभिषेक से भर दिया है मेरे खुदा हालेलुया ओ परमेश्वर हम तेरी सामर्थ को अपने जीवन में मांगते हैं मेरे खुदा हालेलुया हमारे को छू ले मेरे पिता हालेलुया आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का अभिषेक को अपने जीवन में मांगे उसकी सामर्थ को मांगे हालेलुया उसके अनॉइंटिंग को अपने लाइफ में मांगे हालेलुया हुर्राखा बाबा 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 मामा मामा रिखा बाबा 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 देरे बे प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दे मेरे पिता मुझे अभिषेक से भर दे प्रभु मुझे अपनी महिमा से भर दे मेरे पिता हुरिया दे रे 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 बेशका बाबा 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 मामा 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 हो रिखा बाबा हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे वो खुदा से प्रार्थना करे हालेलुया 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 ओ परमेश्वर मेरे अंदर में ओ प्रभु हर एक अंधविश्वास जो है उससे प्रभु मुझे आजाद कर मेरे पिता मेरी आत्मिक आंखों को प्रभु खोल ताकि हम तेरी महिमा को देखने पाए मेरे पिता हुरिका बाबा बाबा मामा 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 मा शबारा लाबा ओ प्रभु मुझे विश्वास में मजबूत कर मुझे विश्वास में दृढ़ कर मेरे खुदा ताकि प्रभु मैं पिता परमेश्वर विश्वास में उन्नति करूं मेरे पिता प्रभु मेरा आत्मिक जीवन ओ पिता परमेश्वर प्रभु मेरा स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु ग्रोथ करने पाए मेरे पिता ओ रिका बाबा बाबा शाखारा राबा शेबेरे ला कोरानामा होली जीसस हालेलुया ओ रिका बाबा बाबा मामा 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 शखा बाबा रालाबा ओ हालेलुया 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 रिखा बा शबा ओ परमेश्वर धन्यवाद देते हालेलुया हालेलुया ओ खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु तेरा अभिषेक हमारे के जीवन में हो हालेलुया हो धन्यवाद 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 मेरे खुदावंत पिता प्रभु हम महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे पिता प्रभु तो अनुग्रहकारी है प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर तो हमें आत्मिक रूप में आगे बढ़ाएगा हमारे विश्वास को तो दृढ़ मजबूत करेगा खुदा तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को नमस्कार मित्रों परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है भजन संहिता 32 अध्याय पद संख्या 8 भजन संहिता 32 पद संख्या 8 मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है बुद्धि देने वाला परमेश्वर है कृपा दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है सम्मति देने वाला परमेश्वर है कितना महान परमेश्वर है आज जिसके वचन को हम सुन रहे हैं हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रश्न होंगे कई बार हमें मार्ग दिखाने वाला इस संसार में कोई दिखता नहीं है हम अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं कई बार हमारे जीवन में हम ठोकर खाते हैं गिर जाते हैं कई बार हम बहुत परेशान रहते हैं परंतु याद रखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का मार्ग दर्शक है और इसलिए उसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद संख्या 6 में मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता प्यारो आज परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मार्गदर्शक होकर के आया है और हमारे जीवन की वो अगुवाई करता है इस संसार में हमको ठोकर खाने से बचाता है परेशान होने से बचाता है
जब हम यात्रा करते हैं, याद रखिए, हम अपने गंतव्य स्थान को यदि हम नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उस जगह पर पहुंचना। और इसलिए आज टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से विकसित हुआ है, बहुत सारे साधन हमारे लिए है ताकि हम उस गंतव्य स्थान में सही रीति से पहुंच पाएं। और ईश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक की अगुवाई करना चाहता है ताकि हम इस संसार में ठोकर खाने से बचें, इस संसार में परेशान होने से बचें, मारे मारे फिरने से बचें, विस्मित होने से बचें। परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। किस प्रकार से वो हमारे जीवन का अगुवाई करता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जीवन के लिए है आज। कैसे हम जानेंगे कि वो हमारे अगुवाई करता है? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 4 पद, यूहन्ना 10 अध्याय 4 पद, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते। यहां पर प्रभु यीशु मसीह भेड़ों की तुलना करके, चरवाहे की तुलना करके बतलाना चाह रहा है कि मनुष्य, हम और आप इस संसार में उन भेड़ों के समान हैं। चरवाहा और कोई दूसरा नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहे के रूप में पेश किया और वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है ताकि हम और आप उसकी आवाज को सुन करके इधर उधर भटकने से बच जाएं, इस संसार में विस्मित होने से बच जाएं, और हमारे जीवन की वो रक्षा भी करता है ताकि हम और आप परमेश्वर के पीछे चलें। इब्रानी 13 अध्याय 20 पद में प्रभु यीशु मसीह को कहा गया वो भेड़ों का महान रखवाला। पहला पतरस 2 अध्याय 25 पद में एक रखवाले के रूप में प्रभु यीशु मसीह को कहा गया। और इस प्रकार जब वो रखवाला है, वो हमारे जीवन का चरवाहा है, तो हम में से हर एक को आज इस संसार में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वो हमारे जीवन की अगुवाई ठीक रीति से करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऐसा महान परमेश्वर जो हम में से हर एक को इस संसार में अकेला नहीं छोड़ता है। भजन संहिता 48 अध्याय पद संख्या 14 में लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। इस संसार में वो कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। याद रखिए, मिस्र की बंधुआई से जब परमेश्वर के लोग छुटकारा प्राप्त करके निकले, कनान देश की यात्रा कर रहे थे, तो किस प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन की अगुवाई की गया। निर्गमन की किताब 13 अध्याय और उसका 21 पद में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को जियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे अर्थात इस्राएली रात और दिन दोनों में चल सके। प्यारो, याद रखिए, हम जीवन यात्रा में हैं, परदेसी यात्री और मुसाफिर के समान मेरा और आपका जीवन है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो भेड़ों का रखवाला है, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हम उसकी आवाज को सुने, उसके पीछे पीछे चलें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से उस तारे को उनके आगे आगे भेजा जो उनकी अगुवाई करते थे। पूर्व देश से ये मंजूषी निकले यीशु मसीह को देखने के लिए और यहूदिया के बैतलहम में पहुंचे, क्योंकि तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। मत्ती 2 अध्याय उसका 9 पद में हम देखते हैं कि वो तारा आगे आगे चला करता था। प्यारो, आज परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे आगे आगे चलता है ताकि हम और आप ठेस ठोकर खाने से बचें और इस संसार की जीवन यात्रा को बहुत आराम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएं। हमारे जीवन में जो परेशानी है उससे हम बचने पाएं, वो हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और जब हमारी अगुवाई करता है तो हम अच्छी तरह से परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ सकते हैं। याद रखिए, हम किसी भी टूरिस्ट प्लेस को, जब उस जगह को हम जाते हैं तो वहाँ पर गाइड होता है, मार्गदर्शक होता है, जो पूरे वहाँ के इतिहास की बातों को अच्छी तरह से जानता है। वो गाइड के रूप में अगुवाई करता है और एक एक बातों को, जो वहाँ का
ऐतिहासिक सत्य है, सच्चाई है, उसको बतलाता है, और तब जो टूरिस्ट होता है उसको मालूम पड़ता है कि ये कौन सा जगह है। प्यार, उसी प्रकार से परमेश्वर इस संसार में हम में से हर एक को जीने के लिए और इस संसार में जीवन यापन करने के लिए रखा है, हमारी अगुवाई करता है। हम में से हर एक को वो आज छोड़ नहीं दिया, और इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हम उसकी आवाज को सुने। इस संसार में बहुत सारे आवाज है जो हमारे जीवन को कई बार बाधित करता है, और इस संसार की आवाज कई बार यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए हमें नहीं देता है, हम बाधित होते हैं। परंतु याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह अच्छा भला रखवाला, हमारा चरवाहा है, और हम में से हर एक की वो अगुवाई मृत्यु तक जीवन भर करता रहेगा, और वो हमारे अगुवाई आज भी करता है। आज आपके जीवन में हो सकता है आप भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से बहुत परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस परिस्थिति से हम बाहर निकले, परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मार्गदर्शक आज बना लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को अर्पण कर दीजिए। वो परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करेगा और आपके जीवन को आशीष में बनाएगा। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। जिस प्रकार से पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सारे जो मछुआरे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह चुना, अपने पीछे हो लेने के लिए कहा, और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया और उनके जीवन को आशीषित किया। आज उसी प्रकार से प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को पाप से छुटकारा देना चाहता है, हमारे जीवन को श्राप से छुटकारा देना चाहता है, हमारे जीवन को हर प्रकार की बंधन से छुटकारा देना चाहता है, हमको आशीष का भागी होना के लिए बुलाया है, और इसलिए हम उसकी आवाज को सुन करके उसके पीछे पीछे चलें। हम और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, हम लज्जित नहीं होंगे। दूसरी बात हम देखते हैं भजन संहिता 119 और उसका पद संख्या 105, जहां पर एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है परमेश्वर के वचन में। जैसा हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो परमेश्वर का जो वचन है हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। अर्थात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे आपके जीवन की अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हमारे हाथों में पहुंचा। भक्तजन परमेश्वर की आत्मा से उभारे जा करके परमेश्वर के वचन को हमारे पास तक पहुंचा दिए, और आज परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, प्यारो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक की अगुवाई करता है। नीति वचन 6 अध्याय पद संख्या 20, 21 और 22 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना त्यज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। परमेश्वर के वचन को अपने गले का हार बना ले, अपने हृदय में गांठ बांधे रख। परमेश्वर के वचन को, माता की शिक्षा को, लिखा है वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। कितनी अच्छी बात है। चलने में अगुवाई, सोते समय रक्षा, जागते समय बातचीत करेगी। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करता है, और जब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा, हमारे जीवन की तमाम उन सारी समस्याओं का वो समाधान करने में वो सामर्थ्य है। अद्भुत महान परमेश्वर है, और इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय 19 पद से आगे हम देखते इस प्रकार से, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वो तुम्हारी दुआएं सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेश तक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे।
जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने के लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। प्यारो, वो हमारा मार्गदर्शक है, चरवाहे के रूप में हमारी अगुवाई करता है, वचन के द्वारा हमारे अगुवाई करता है। और तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से हमारी अगुवाई करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय पद संख्या 13, जहां पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। अर्थात परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करता है। हमारे जीवन की अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम इस संसार में जीवन यापन करते हैं, प्यारो, हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, श्रमित नहीं होंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। याद रखिए, जब परमेश्वर के लोग जंगल में मरुस्थल के बीच से होकर के गुजर रहे थे, परमेश्वर अद्भुत रीति से दिन में बादल के खंबे, रात में आग के खंबे में होकर के उनकी अगुवाई किया। गिनती की किताब 9 अध्याय 17 पद से आगे हम 23 पद तक में इस प्रकार से वर्णन पाते हैं। और जब जब वो बादल तंबू पर से उठ जाता था, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। कितना सुंदर यह अगुवाई कर रहा है। बादल का खंबा, आग का खंबा, यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता था, तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वो बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वो प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वो भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वो रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वो बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वो उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते, और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना करते थे। 40 वर्ष तक जंगल में, मरुस्थल में, अनजाने जगह पर यात्रा कर रहे हैं, और उनकी अगुवाई करने वाला बादल का खंबा, आग का खंबा है। आज जरूरत है इस संसार में पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुनने पाएं, उसकी प्रेरणा के अनुसार हम जीवन यापन करने पाएं। और जब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हम इस संसार में जीवन यापन करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, उसकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ेंगे, प्यारो, हम और आप सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने पाएंगे। याद रखिए, परमेश्वर इस्राएलियों को जंगल यात्रा सफर करने के लिए मदद किया। वही परमेश्वर आज इस संसार के अंदर में मेरे आपके जीवन की वो सहायता करने के लिए तैयार है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रेरितों के दिनों में कुरनेलियुस, इटालियन पलटन का सूबेदार, जो प्रार्थना करने वाला भक्त व्यक्ति, यहूदियों को बहुत दान देने वाला व्यक्ति, प्यारो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको अगुवाई किया कि वो पतरस को बुलवा करके वचन सुने, पूरा घराना उद्धार पाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करे। प्यारो, आज परमेश्वर इसी प्रकार से अपनी आत्मा के द्वारा मेरे आपके जीवन का अगुवाई करना चाहता है। पतरस जो अपने आप को सोचता था कि मैं केवल यहूदी लोगों के लिए सुसमाचार प्रचारक हूं, उसके जीवन को भी पवित्र आत्मा तैयार किया, दर्शन दे करके उसके सोच विचार को बदल दिया। और वचन सुनाने के लिए जब कुरनेलियुस के घर में जाता है, पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन जिस प्रकार से
चेलों पर उतरा था, उसी प्रकार से कुरनेलियुस के घर में भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम किया। आज वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। और इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर के वचन की अगुवाई में रहने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, रखवाला है, उसकी आवाज को सुनने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। वो परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें हमारे अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम मृत्यु की तराई से होकर के क्यों ना गुजर रहे हैं, घोर अंधकार की तराई से होकर के क्यों ना गुजर रहे हैं, हिम्मत रखें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। प्रभु को अपना जीवन समर्पण करके आगे बढ़ें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके चरणों के निकट में हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आज तक हमें संभाला है, हमारी अगुवाई करने वाला, जीवन देने वाला, सब प्रकार की मुसीबत परेशानी से छुटकारा देने वाला प्रभु सामर्थी परमेश्वर तो जीवित है। हमारे जीवन को अपने हाथ में ले, हमारे प्रियों पर अनुग्रह कर, जो आज भिन्न प्रकार की समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं, बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, पापों की क्षमा दे, सब प्रकार का मन की व्याकुलता यीशु नासरी के नाम में दूर हो। तेरी शांति जो समझ से परे है, हर एक के हृदय में बहुत आयत से दे। तेरे महान सामर्थ्य हाथ में एक को हम समर्पण करते हैं पिता, और ये प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।